बालाघाट शहर जो परायों को भी अपना बनाने वाले पानी की पहचान है, उस बालाघाट शहर में जहां बड़े उद्योगपतियों से लेकर प्रशासन का हर बड़ा अधिकारी से लेकर आम नागरिक रहता हो, उस बालाघाट शहर की पहचान अब गड्ढों में होने लगी है। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब बाहर से आने वाले नागरिकों को ही सड़क में सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देने लगेंगे तो सोचा जा सकता था कि बालाघाट का इंप्रेशन बाहरी व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। अब तो शहर के लोग भी यह कहने से नहीं हिचकिचाते कि यह गड्ढों वाली सड़क है। नगर की गड्ढे नुमा सड़कें शहर के विकास को बयां करती हैं कि बालाघाट शहर का विकास आखिर कितने गड्ढे में चला गया है। जिन गड्ढों को भरने के लिए मरम्मतीकरण के नाम पर फिजूल खर्ची की जा रही है, जिसमें काम कम दाम ज्यादा की तर्ज पर आर्थिक स्वार्थ पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिस मार्गों की सड़कों पर लोगों को आवागमन के दौरान गड्ढों का अनुभव नहीं होता हो। फिर वह चाहे हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग हो, अंबेडकर चौक से पॉलिटेक्निक होकर मोक्षधाम जाता मार्ग हो, मोती नगर के सरस्वती नगर तक मार्ग हो, अंबेडकर चौक से जयस्तंभ चौक तक, बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग से ITI मार्ग और भी कई ऐसे मार्ग हैं जहां चलने पर लोगों का सामना सड़कों पर बन आए गड्ढों से होता है, जहां से गुजरना जान का जोखिम उठाने जैसा है। किंतु जिम्मेदारों की आंख और कान इसलिए बंद है क्योंकि कभी इन मार्गों से पैदल या दोपहिया वाहनों से इनका गुजरना नहीं होता है और महंगे चौपहिया वाहनों में गड्ढे महसूस नहीं होते हैं। खासकर हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक का मार्ग पूरा का पूरा गड्ढे में तब्दील हो गया है, जबकि इस मार्ग पर न केवल अस्पताल है बल्कि लोगों का रहवासी क्षेत्र भी है, जहां से रहवासी लोग रोजाना आवागमन करते हैं। मार्ग में निवासरत लोगों की माने तो आयकर कार्यालय के सामने बने गहरे गड्ढे में एक बुजुर्ग और महिला गिरकर घायल हो चुके हैं, जिन्हें लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। बावजूद इसके सड़क के निर्माण को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। PWD के इस मार्ग को वर्तमान में PWD मरम्मतीकरण के नाम पर रस्म अदायगी करता नजर आ रहा है, क्योंकि मार्ग में निवासरत लोगों की माने तो पूर्व में 2 बार इस मार्ग का मरम्मतीकरण किया गया, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति जस की तस हो जाती है, जिससे पता चलता है कि मरम्मतीकरण के नाम पर केवल फिजूल खर्ची की जा रही है। मार्ग के निर्माण को लेकर बात करने पर PWD से नगरपालिका के बनाए जाने की बात करता है, जिससे यह मार्ग 2 विभागों के बीच में झूलता जा रहा है और खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। 22 जनवरी को इस मार्ग में PWD के कर्मी मरम्मतीकरण करते दिखाई दिए, जो प्रयासरत रहे कि उपलब्ध मटेरियल के आधार पर सड़कों पर बनाए गड्ढों को भरा जा सके, लेकिन उनका ध्यान मामूली गड्ढों को ही भरने पर ज्यादा रहा, जबकि बड़े गड्ढों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे स्टेशन मार्ग निवासी और बड़े व्यवसायी हरिओम अग्रवाल ने बताया कि हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग में ही सड़क बची ही नहीं है, यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके कारण आए दिन लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। यह मार्ग PWD के अंतर्गत आता है, लेकिन PWD इसे नगरपालिका पर डाल रही है। हनुमान चौक से स्टेशन रोड तक के रोड नहीं बचा है, गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, जिसमें कि ये इनकम टैक्स ऑफिस के सामने इतना बड़ा गड्ढा है, 2 बार रिपेयरिंग हो चुकी है यहाँ, पर इस गड्ढे को भरा ही नहीं किया गया। यहाँ बाहर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। 3 दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी अपनी बाइक से जा रहा था, अचानक गिरा, उसको उठाया हमने, उठा के अस्पताल भिजवाया। एक बार एक महिला गिरी। तो ये आए दिन जो है ना एक्सीडेंट होते हैं। ये बताइए, ये PWD विभाग जो यहाँ गड्ढे भरने का काम कर रहा है, तो क्या वो गड्ढों को भर नहीं रहा है, इन गड्ढों को, बड़े गड्ढों को? PWD विभाग का कहना है कि ये रोड में नहीं आता। अच्छा, ये सड़क PWD विभाग की है कि नहीं? PWD विभाग की सड़क है अभी, उसके बाद में टेंडर हुए हैं, नगरपालिका ने किए हैं, परंतु अभी तक के PWD के अंडर में ही ये रोड है। इसके बाद PWD जो है वो नगरपालिका का हैंडओवर कर रही है इसको, उसके टेंडर नगरपालिका ने करवाए सीमेंट रोड के। 1 साल हो गए टेंडर हुए, वो भी अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है। एक जानकारी के अनुसार हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक मार्ग के नवीनीकरण का काम नगरपालिका द्वारा करवाया जाना है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो इसका टेंडर भी हो गया है, लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्ग में निवासरत लोगों का कहना है कि बार बार मरम्मतीकरण कार्य की अपेक्षा इसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार कुछ बोलने तैयार नहीं है, जिससे लगता है कि नगरीय क्षेत्र में सब भगवान भरोसे है।
चिंतनीय और सोचनीय तब है जब कलेक्टर, नगरपालिका के प्रशासक हैं, युवा आकाश और हाथ ठेले से इस मार्ग पर सामान लाने का काम करने वाले बुजुर्ग लक्ष्मण टेकाम की माने तो सेन चौक से लेकर मृत्युंजय घाट तक सड़क चलने लायक बची ही नहीं है, जबकि इस मार्ग से निवासरत लोगों के साथ ही व्यावसायिक गाड़ियों का आना जाना भी होता है। कभी इस मार्ग को बड़े वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया गया था, जहां से बड़े वाहनों के गुजरने के बाद बने गड्ढे जस के तस बने हैं। उस दौरान भी सड़क पर वाहनों के गुजरने से होने वाले गड्ढों को लेकर रहवासियों ने तीखा विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में बड़े वाहनों का आवागमन तो बंद हो गया, लेकिन पूर्व में वाहनों के गुजरने से बने गड्ढों को भरा नहीं जा सका, जो आज भी जस के तस हैं, जिससे वर्तमान में लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे बनाए जाने की जरूरत है। अरे खराब तो ये पहले से ही है। अब पूरा यहाँ से लेके पूरा आगे तक के सेन चौक तक के तो पूरा गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ भी आती है, बीच बीच में कहीं कहीं बस गड्ढे भरे हुए, बाकी पूरा तो गड्ढा ही है। तो नगर पालिका को इस पे विशेष ध्यान दे के इस रोड को अच्छे से सीमेंटीकरण करा के बनाना चाहिए नगर पालिका को तो, लेकिन वो नहीं बना रहे हैं। बस गड्ढे ही गड्ढे, कुछ दो तीन ही गड्ढे भरे हैं बीच में, बाकी तो पूरे गड्ढे ही हैं। अच्छा, बारिश में किस प्रकार की समस्या रहती है? बारिश में तो यहाँ पे ज्यादा समस्या जाती है कि अगर आप इधर देखोगे तो इस साइड में भी पूरा गड्ढा है, आगे भी गड्ढा है, तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं यहाँ पे ऐसे में बारिश में, क्योंकि गड्ढे समझ में नहीं आते और वो गाड़ी घुसती है यहाँ पे। क्या नगर पालिका प्रशासन से इस रोड को लेके बनाने को लेके कोई पहल या वार्डवासियों द्वारा जाके नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया इस रोड के विषय में? हाँ, मतलब वार्डवासी ने अवगत तो कराया था पहले भी, तो अवगत कराने पे उन्होंने बस मरम्मत ही करवाया है, उसको पूरा तो सही नहीं करवाया है। वन आच्छादित जिले में वन्य प्राणियों की बाहुलता का सूचक ये है कि जिले में वन क्षेत्रों से लगे रहवासी क्षेत्रों और सड़कों के पास वन्य प्राणियों की मौजूदगी का एहसास होते रहता है। यही नहीं बल्कि इसके शिकार की घटनाएं भी होती रहती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि विगत काफी समय से वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को संदेहास्पद परिस्थिति में डिपो में एक तेंदुआ अचेत हालत में देखा गया, जो उठ नहीं सकता था। हालांकि जानकारी मिलने के बाद वन अमले को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तेंदुए के इलाज के लिए कान्हा से टीम को बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर उत्पादन वन मंडल के लामता औद्योगिक बांसागार डिपो लामता में लगभग 4 बजे डिपो में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों ने अचेत हालत में तेंदुए को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन रक्षक एहफाज अली द्वारा सहायक परिक्षेत्र अधिकारी आर.डी. पटवार को दी। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पटवार ने देखा कि एक झाड़ के पास तेंदुआ अचेत हालत में पड़ा है, जिसकी सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। हालांकि तेंदुआ यहां कैसे पहुंचा और कैसे अचेत हो गया, इसके बारे में अभी वन अधिकारी कुछ भी बता नहीं रहे हैं। बताया जाता है कि तेंदुआ अचेत हालत में पड़ा था और उसकी सांसें चल रही थी। पहली बार देखने पर लगता था कि तेंदुआ आराम कर रहा है, लेकिन काफ़ी देर बाद जब वह नहीं उठा तो उसे हिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह जब नहीं उठा तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार लामता बांसागार डिपो में अचेत हालत में मिले तेंदुए के उपचार के लिए कान्हा की टीम को बुलाया गया है, जिस टीम के तेंदुए के उपचार के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर तेंदुआ कैसे अचेत हो गया। गौरतलब हो कि संरक्षित वन्य प्राणी तेंदुए की संख्या भी विगत कुछ समय से जिले के वन आच्छादित क्षेत्रों में खासी बढ़ी है। हालांकि यह जंगल और वन्य जीव प्रेमियों के लिहाज से खुशी की बात है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही चिंतनीय है। हालांकि वन अमला जिले के जंगलों में पाए जाने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, बावजूद इसके शिकारी अपना काम कर जाते हैं। बहरहाल अचेत मिले तेंदुए को लेकर कोई पुष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है कि तेंदुए के अचेत होने की वास्तविकता क्या है। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि तेंदुए के शिकार के मंशा से किसी ने तेंदुए को कहीं और अचेत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन उस स्थान में तेंदुआ अचेत न होकर धीरे धीरे डिपो तक पहुंच गया और दवा के असर से वह यहां अचेत होकर गिर गया। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में आजादी के शहीदों को याद करने और उनकी स्मृतियों को संजोए रखने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से राष्ट्रीय त्योहार की शुरुआत करने जा रही है, जो पहले 24 जनवरी से होता है और अब वो शहीद सुभाष चंद्र बोस की जयंती से मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश और समाज के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के सही इतिहास से रूबरू कराना है, ताकि आज सही इतिहास की जानकारी समाज को दी जाए। आने वाली पीढ़ी जिससे अनभिज्ञ है,
इस इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसके तहत प्रत्येक गांव में कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला किया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आजादी का महत्व समझाने तक का हर काम किया। वो केवल भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के लिए प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वो नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन देशभक्ति की अलख जगाकर देश की आजादी में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के अमृत महोत्सव में कम से कम अपनी प्रतिमा को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, जो देश के शहीदों को याद करने वालों के गालों पर तमाचा है। बालाघाट में तत्कालीन सरकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को उनकी प्रतिमा में संजोने के लिए शहर के एक चौक में उनकी मार्बल से बनी आदमकद प्रतिमा लगाई गई थी, जिसके नाम से मुख्यालय का ये चौक सुभाष चौक के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ लगी उनकी प्रतिमा को सम्मान नहीं मिल सका। कभी उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने वाले उनके गले में हार डालना भूल जाते हैं, जिसके बाद वो पुरानी हार तभी उनके गले से उतरती है जब उनके तिथि या जयंती आती है, अन्यथा पूरे साल उन्हें कोई याद नहीं करता। बालाघाट में महापुरुषों को याद करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी समय समय पर उनका उपयोग करती हैं। हालात ये है कि सुभाष चौक पर लगी उनकी प्रतिमा कैद में रखे जाने जैसी नजर आती है। ये पूरी प्रतिमा धूल धूसरित हो गई है। उनके सिर से ऊपर लगी छतरी में चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया है, तो उनके गले में हार पहनाने पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियों की रेलिंग टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है। बिजली विभाग की जरूरत तो देखिए, प्रतिमा के पास से ही उसने ट्रांसफार्मर से मूर्ति को ढक दिया है, तो यातायात विभाग ने प्रतिमा स्थल को बैरिगेटिंग से कैद कर दिया है। कभी तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल में प्रति शुक्रवार महापुरुषों की प्रतिमा को साफ रखने की स्थानीय योजना भी बंद हो गई है, जिसके बाद जब कभी राष्ट्रीय त्योहार आते हैं तब कहीं जाकर महापुरुषों की प्रतिमा पर लगी धूल को हटाने का काम किया जाता है। लेकिन उनकी जन्म जयंती के इस वर्ष राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत सरकार करने जा रही है। उनके शहर में लगी प्रतिमा जिम्मेदारों की अनदेखी की कहानी बयां कर रही है। सबसे ज्यादा शर्मनाक यह है कि जहां राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी को लेकर नगर पालिका ने नगर में लगे लगभग सभी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल पर रोशनी करने के लिए रंग बिरंगी लाइट्स लगाई है, वहीं नगर पालिका यहां रोशनी करना ही भूल गई। नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर आयोजन और मार्गदर्शक बताने वालों की आंखों पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गंदी पड़ी प्रतिमा को देखकर आंखें बंद होना उनके नेताजी के नाम पर दिखावे को प्रदर्शित करता है। आपको बताएं कि भारत के बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और महान नेताओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हर साल 23 जनवरी को जन्म जयंती मनाई जाती है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर याद किया जाता है, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाती है। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके अविस्मरणीय योगदान का देश आज भी कर्जदार है। इस साल उनकी 125वीं जयंती मनाई जाएगी। उनकी जन्म जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज के नाम से अलग सेना तैयार की थी। उनके जोशीले विचार और भाषण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले सुभाष चंद्र बोस आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। सुभाष चंद्र बोस 24 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। राजनीति में कुछ वर्ष सक्रिय रहने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी से अलग अपना एक दल बनाया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर कई युवा आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और देश की आजादी में अपना योगदान दिया। नेताजी के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। देश के अमर शहीदों में इतने बड़े महापुरुष की प्रतिमा धूल धूसरित और गंदी होने के साथ ही कैद में नजर आ रही है, जिसे लेकर प्रशासन कथित रूप से शहीदों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वालों पर यदि थोड़ा बहुत भी नेताजी के प्रति सम्मान होगा तो निश्चित ही अपनी आंखों में पड़ी पट्टी को हटाकर वे न केवल प्रतिमा बल्कि उनके स्थान को भी स्वच्छ और कैद मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। वरना तो जनता देख ही रही है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है।